चाहेंगे इंडिया अगर ग्रो कर रहा है उसकी कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो हमारी पब्लिक को या हमारी गवर्नमेंट को नहीं पता चल रही, तो वो हम अडॉप्ट करें या फॉलो करें या उस तरह का कुछ किया जाए। जी, आपने बहुत अच्छा हाँ। क्वेश्चन किया है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए इसमें सबसे पता मेन बात क्या है कि हमारे और उनमें फर्क क्या है। क्या फर्क अब है? 75 ईयर्स हो गए उनको भी आजाद हुए, हमें भी, यानी एक दिन का फर्क है। वो उधर भी एक दिन हमारी हिस्ट्री में बता हमारी दिया हिस्ट्री में देखें, सबसे बड़ा उसमें ड्रॉबैक है कि उधर सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि जो एग्जेक्टिव है उन्होंने अपना काम करना है, इंतजामिया जो है एग्जेक्टिव है, अदलिया है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है सेपरेशन पर है, यानी हर डिपार्टमेंट खुद अथॉरिटेटिव है कि हर डिपार्टमेंट अपने अपनी जगह पर रहकर आइन और काम कानून के करे, दायरे चाहे में वो काम आर्मी कर रहा है चाहे वो कोई भी है। हमारे अंदर इतनी इन्वॉल्वमेंट है, वो चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, वो चाहे कोई भी हो, एक न्यूट्रली मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो अदारे हैं वो काम नहीं कर पा रहे। अब हमारे यहाँ बिजनेसमैन इधर क्यों नहीं आते? क्या उन्हें फॉरेन इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आते? उन्हें 10-10 जगह पर लोग ब्लैकमेल करते हैं, और वो सिक्योरिटीज को भी मदद के साथ, उसमें चाहे मीडिया हो, उसमें चाहे बड़े बड़े ग्रो हों, वो कोई भी हों, तो जब उन लोगों को इतनी ब्लैकमेलिंग होती है तो वो नहीं आते। और दूसरी साइड पे जो इंडिया की हम बात कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं उन्हें प्रॉपर जो लेट्स सपोज इंडिया के वहाँ के जो उनसे बिजनेसमैन हैं उनसे ज्यादा फैसिलिटी दी जाती है, उन्हें जगह दी जाती है इंडस्ट्री लगाने के लिए, उन्हें बिल को थोड़ा सा उनको उनके लिए काम किया जाता है, मतलब फैसिलिटेट किया जाता है। देखिए जब आप फैसिलिटेट आप कैसे कर सकते हैं? देखिए आप सबसे पहले किसी ने कोई बिजनेस सेट करना है, किसी ने कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है SCCP में, तो आप ऑनलाइन सिस्टम करें। किसी को ये दफ्तरों के धक्के, लाइनों के Online धक्के, system, उसे देखे ना लाइनों में लगकर उसे पैसे देने पड़े, यार ये मेरा ये करवा दो, मेरी ये फी। ऑनलाइन सिस्टम हो, आप आसानियां पैदा करें ताकि लोग कंट्री में आकर इन्वेस्ट करें। जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो बेरोजगार है उनको अच्छा रोजगार भी मिलेगा, अच्छी कंपनीज आएंगी तो आपकी इकोनॉमी ऊपर जा सकती है। आप काफी ज्यादा एजुकेटेड हैं, मेरे से ज्यादा शायद नॉलेज रखते होंगे, मुझे ये बताएं कोई भी कंट्री अपने नेबर्स के साथ रिलेशन खराब रख के आगे बेहतरी की तरफ जा सकती है? नहीं जा सकती। देखिए तो इसके हमने लिए 75 साल में सिवाय चाइना के कौन सा ऐसा हमारा नेबर है जिसके साथ हमारे रिलेशन बेहतर है? देखिए हाँ, मैं इसके लिए आपको बिल्कुल सिंपल ये कहूंगा कि नेबर हो आपके, नो डाउट इख्तलाफात चाहे हमारे कोई भी हों, वो कश्मीर इशू हो, वो वाटर डिस्प्यूट हो, हाँ, उनको आप एक प्लेटफॉर्म पर ये जैसे मर्जी सॉल्व करें, लेकिन जो टेबल टॉक करें जैसे मर्जी करें, हाँ। लेकिन जो आपकी इकोनॉमी है, जो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो जितनी, देखिए अब फॉर एग्जांपल आपने ईरान की बात की, यकीन कर लें आज भी ईरान से अगर हम पेट्रोल लें 15 रुपए पाकिस्तानी लीटर मिलेगा। जबरदस्त। अफगानिस्तान से अगर हम कोयला लें तो क्या जी, बात है। कोयला देखिए अफगानिस्तान से ले, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 150 बिलियन टन कोयले के हैं, मैंने आपको पहले बताया, वो जो तो हम फैक्ट्स एंड अभी फिगर्स। ऐसे ही हाँ, मतलब जिससे हम अभी तक वर्क कर रहे हैं, और हाँ। इंडिया देखें, उसके बाद हम इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और उनसे ईरान से सब्जियां ले सकते हैं, सब्जियां मसाले ले सकते हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीजें सबसे, हैं, प्याज। जी प्याज टमाटर। सबसे बड़ी बात है कि ईरान से 15 रुपए, सिर्फ 15 रुपए लीटर, जो आज हर पाकिस्तानी 300 रुपए जो है ना, आज 300 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। और पेट्रोल मेरी खबर के मुताबिक अभी जो ईरान से पेट्रोल स्मगल हो रहा है वो 17 रुपए लीटर अभी भी यहाँ पे आ हो रहा रहा है। देखिए है, 17, बलोचिस्तान के। मैं कहता हूँ हमें अगर 100 रुपए भी मिले 17 की वजह, तो हम 150 दें, 50 रुपए आप टैक्सीज लगा ले, तो 150 नहीं, तक रिजनेबल ये है। वजह क्या है? मतलब मुझे लेट्स सपोज पता है कि 17 रुपए लीटर या 20 100 50 लगा लें, जितना भी 50 रुपए लीटर हम ऑयल ले सकते हैं, फिर हम क्यों 300 का? वजह क्या है? ये मुझे देखिए समझ में नहीं आ रही, ये पब्लिक को समझ में नहीं जी, आ रही। अगर मैं आपको सिंपल, किसका प्रेशर है, किसका डर है? इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का, अमेरिका का प्रेशर है। देखिए ये कॉमन सी बात है, जो आपको रोजी रोटी देता है, जो आपको इमदाद देते हैं, पैसे देते हैं, हम लोग फिर उन्हीं के गुलाम होते हैं। ये एक नेचुरली फिनोमेना है। अगर हमने उनसे आज़ादी लेनी है तो हमें अपनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनाना होगी, क्योंकि जब हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर, देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह एटमी पावर है। एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल है कि जापान, देखे 2 बम खाकर 1945 में उन पर 2 एटमी बम गिरे हैं, वो खाकर भी दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी है, दुनिया की टॉप 5। हम बम बनाकर हम किधर खड़े हैं? क्यों? हमारे हुक्मरान ही इतने बेहिस हैं, उनके पास। दोबारा रिपीट जी करिएगा कि जापान बम खा कर जी, जापान 2 बम खाकर, देखे हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है, एक 6 अगस्त 1945 को और एक 9 अगस्त को उन पर अमेरिका ने बम गिराए हैं 1945 में। और आज भी अगर आप देखेंगे ना, उन बम की वजह से जापान के अंदर आज भी आफ्टर शॉक्स हैं, कि आज भी बच्चे पैदा होते हैं, वो अपाहज होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी देखें कि आज भी दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में जापान खड़ा है। और हम देखें, हम एटमी पावर बनकर, हम बम बनाकर भी हम किधर खड़े? उसकी वजह क्या है? डिफॉल्ट के करीब। डिफॉल्ट के, बल्कि हकीकत यह है कि मैं आपको न्यूट्रली बताऊं कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। मतलब अनाउंस सिर्फ नहीं हो रहा, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो रहा। अब देखें ये क्या करेंगे, इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं? अब $1 बिलियन के लिए हमें कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं?
IMF से, ठीक है। वो एक वो भी ग्रंटर मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी कभी चाइना को लेकर आओ, कभी वो कहते हैं इमरान खान साहब को बीच में बिठाओ, कभी वो कुछ कह रहे डिफरेंट जी, उन्हें पता ना कि नेक्स्ट पता नहीं किसकी क्या। ये देखिए सबसे बड़ा जो हमारा फॉल्ट है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंट्री के अंदर होती है, आदमी इस्तेकाम आ जाता है, ठीक है। हर बंदा अफरा तफरी, जैसे अब देखें 2 माह हैं। बाद तफरी है, अभी आटे के लाइन में जी लोग मार रहे हैं, इससे ज्यादा अफरा तफरी इसकी क्या होगी? वजह क्या है? आप जो, मैं CSS का एस्पिरेंट हूँ, तो हम करंट अफेयर के साथ मोस्टली टच होते हैं। तो मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नियर टू 500 पीपल ब्रेन ड्रेन की टर्म यूज होती है, यानी जो काबिल लोग होते हैं ना, वो बाहर जा रहे हैं, कंट्री छोड़कर। क्यों जा रहे हैं? कि किसी को पता ही नहीं है कि हमारी जान का हमें तो तहफ़्फ़ुज़ है या नहीं। जिसको दिल करता है वो एजेंसियां पकड़ लेती हैं, ठीक है। देखिए इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे, और हम जैसे मतलब लोगों को हो रहा पाकिस्तान है। में जो लाइक लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, अच्छा दिमाग है, जो अच्छा दिमाग रखने वाले लोग जी। हैं, वो तो यहाँ से बाहर जाते जा रहे हैं। बाहर जाते। देखिए अब इसके लिए हमें पॉलिसीज बनाना होंगी, ठीक है। हमें एक प्लेटफॉर्म पर सब सियासतदानों को इकट्ठा बैठना करना होगा। आपने बोला कि सीएसएस के एस्पिरेंट हैं, तैयारी करते हैं, और मैं जानता हूं कि जो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं वो करंट अफेयर से काफी अवेयर होते हैं। मुझे ये बताएं, जो हमें हिस्ट्री बताई जाती है, क्योंकि हिस्ट्री के ऊपर ही किसी भी नेशन की जो बुनियाद होती है उससे ही आगे लेकर चलते हैं, क्या हमें हिस्ट्री सही बताई जाती है? देखें हिस्ट्री, नो डाउट उसमें कुछ ना कुछ कमोबेश मामलात होते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें कुछ चीज़ों के साथ एग्री करना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूँ जब आपकी इकोनॉमी डिफॉल्ट के करीब है, हालात जैसे भी, आप हर चीज़ को पीछे छोड़ दें, वो चाहे हिस्ट्री है, वो चाहे तारीख है, वो कोई भी चीज़ है, आप एक प्लेटफॉर्म पर आए और सिर्फ किसके लिए आए? मुल्को कौम के लिए आए, पाकिस्तान के लिए आए। पाकिस्तान के लिए अभी आए। हमें यहाँ पे आप रोटी कपड़ा मकान पे लड़ा रहे हो, चोर चोर पे लड़ा रहे हो। यार दुनिया कितनी आगे जा चुकी है, दुनिया कितनी तेजी से ग्रो, इंडिया कभी लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च कर रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है, और मैं नाम इसलिए बार बार इंडिया का लेता हूँ कि हमें मुकाबला बताया जाता है कि नहीं, तो फिर इन चीजों में क्यों नहीं बताते कि भाई वो टेक्नोलॉजी में आगे निकल गई, ये हमें क्यों नहीं मीडिया में आगे बताते? जी देखें, ये अगर लेट्स सपोज कोई वहां से बुरी खबर होती है तो फटाफट पूरा हमारा मीडिया चलाता है। अगर वो लॉन्ग रेंज मिसाइल को अगर वो करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लॉन्च करते हैं, ये हमारा मीडिया क्यों नहीं बताता? ये क्यों नहीं बताता कि वो कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है? ये क्यों नहीं बताता कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, आने वाले टाइम में वो 3री इकॉनमी बनने जा रहे हैं? ये क्यों नहीं बताता कि इसमें आओ कंपटीशन करो? देखिए ये हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है कि उनकी और हमारी प्रायोरिटीज का फर्क है। वो उनकी प्रायोरिटीज क्या है? आज भी इंडिया के अंदर इतनी सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी जगह काम कर रहा है। देखे इंडिया के अंदर 75 सालों में एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा, वो भी इमरजेंसी लगी, थोड़ी इमरजेंसी आई, लेकिन उसके पीछे भी कुछ रीजंस थी, ठीक है। मतलब वो लॉजिकली रीजंस थी। इंदिरा गांधी साहब 1975 में लगाई थी 2 साल के लिए, बिल्कुल ठीक है, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन देखिए अब हमारा मसला क्या है कि जितने हमारे ऊपर बैठे हैं ना, जिन लोग पॉलिसी मेकर हैं, हमारे हुक्मरान हैं, उनकी प्रायोरिटीज मुल्क बचाना, ये मुल्क के लिए कुछ करना नहीं है। अब ये एक सिंपल बात है, PTI की गवर्नमेंट आई, उन्होंने नून लीग को विक्टिमाइज किया, अब फिर उनकी आ गई, तो अब PTI, अब ये एक दूसरे के लिए एक दूसरे को लड़ रहे हैं और पब्लिक को भी लड़ा रहे हैं, पब्लिक को भी लड़ा रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि इनकी प्रायोरिटीज नहीं है। अब देखें आप अमेरिका की, अब हिस्ट्री अगर देखें ना, हिस्ट्री थ्रू आउट, उनका जो भी एक वाइस प्रेसिडेंट आता है ना, एटलीस्ट वो 4 साल के लिए नहीं तो 8 साल के लिए जरूर कंसेक्टिवली आता है। उसके पीछे एक लॉजिक है, मैं सर्च कर रहा था कि वजह क्या है। अब देखें ये जो बाइडन आया है, ये ओबामा के साथ दो दफा रहा है 8 साल। क्यों उन्होंने 8 साल इसको क्यों रखा है? कि ये सारा स्टेट हर चीज को समझ जाए कि इसने आगे प्रेसिडेंट बनना है। अब वो बनते ही क्या करेगा? उसे पता होगा 8 सालों में मैंने क्या किया, उसकी सारी प्लानिंग। अब जी उधर दरअसल बैलेंस ऑफ पावर है ना, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर्स भी। और ये भी देखना टेक्निक कितनी अच्छी है कि आप 8 साल एक बंदे को सिस्टम में रखते हैं कि वो चेक करे, समझे, आगे उसने पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी अमेरिका इकोनॉमी उसको चलाना है। अब हमारे यहाँ देखें इमरान खान साहब पे 3 साल 3.5 साल गवर्नमेंट करने के बाद ये कह दिया जाता है कि मैं तो नया था, मुझे पता नहीं। देखे ना, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया ना इमरान खान साहब ने, जो उस्मान बुज़दार को, मैं उनकी जात के साथ मुझे इख्तलाफ नहीं है, ना इमरान खान या ना उस्मान बुज़दार, लेकिन उनका ये एक एक्शन वसीम अकरम प्लस ये पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ज्यादती थी। उनको खुद हत्ता के नहीं पता था कि मैंने कैसे सिस्टम चलाना है उस्मान बुज़दार साहब, तो उनको बंदा चेंज करना चाहिए था। अभी 2 सवाल सिर्फ आपसे करूंगा, बड़ा अच्छा लगा जी इनसे बात करके, और इधर से आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में एजुकेटेड लोग भी मौजूद हैं, और खास तौर पे जो CSS की तैयारी करते हैं वो काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं। अच्छा, CSS के हवाले से बात करते हैं। हमारे यहाँ पे सबसे टॉप क्लास जो एग्जाम है वो CSS है। इंडिया में IS जोन है उनके टॉप क्लास है, आपने शायद IS जी ICS इंडियन सिविल सर्विसेज होता है, ICS ठीक है। अच्छा, वो ज्यादा मुश्किल है या ये हमारे वाला? आपके देखें तकरीबन नहीं ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 1947 से पहले तो ये एक ही था ना। देखिए अब भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है वो मुश्किल खैर नहीं होता, जो बंदा मेहनत करता है उसके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है, वो करता है। लेकिन उनका स्टडी का पैटर्न उनका हमसे बेहतर है। उनके अंदर इंडिया में आज भी, हमारे यहाँ मोस्टली रट्टा सिस्टम आज तक चल रहा है,
मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, और हमें आज तक हम यही नहीं डिसाइड कर सके कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है। मतलब ये आज तक हम डिसाइड ही नहीं कर सके। हालांकि हम ये समझते हैं जिसको इंग्लिश ज्यादा आती है वो पता नहीं क्या है, तो ये जस्ट एक लैंग्वेज है। वो जिस तरह अरबिक है, पंजाबी है, उर्दू है, ये हम इंग्लिश की बुनियाद पर किसी की भी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर देखिए दूसरी बात, आपने सीएसएस ऑफिसर्स की बात की, तो पाकिस्तान के अंदर जो ये डाउनफॉल है इसमें बहुत बहुत बड़ा रोल माजरत के साथ ब्यूरोक्रेट्स का भी है। मैं एग्री करता हूँ। हम तो इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं कि भाई सिर्फ पॉलिटिशियंस का काम नहीं है, सिर्फ अगर हम बात करें दूसरे जो अदारे हैं, पावरफुल अदारे, उनका नहीं, इसके अंदर काफी हद तक हमारे जो उनसे दूसरी चीजें हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी बीच में कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जी सर, कहीं ना कहीं नहीं, उनका बहुत ज्यादा रोल है। एक पूरे प्रोविंस की जो मशीनरी गवर्नमेंट होती है ना, उसको चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी का रोल है। अब हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी की क्या तरजीहत है, वो देखते हैं गवर्नमेंट किन की आ रही है, इनकी आ रही है तो ठीक है। अब फॉर एग्जांपल नून लीग की आई तो उन्होंने अपने सारे बंदे लगा लिए, पीटीआई गई तो उन्होंने अपने लगा लिए। हम दुआ करेंगे कि आप ये एग्जाम क्लियर करें और आगे आप ब्यूरोक्रेसी में जाएं। आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या प्लान आप लाएंगे, क्या करेंगे? मैं सर आपको बताता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया ना एज ए ब्यूरोक्रेट काम करने का, अगर एक ब्यूरोक्रेट, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अगर वो ईमानदारी से काम करे तो वो यकीन कर लें पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकता है। अब देखें कैसे, एक मिनट के लिए मैं आपको 1 मिनट लूंगा, मैं बताता हूँ। अब पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन आया है ना, ठीक है, महंगाई हुई है बड़ी है, इसकी क्या रीजन? अगर ऑफिशियली 1 रुपया बढ़ता है ना, तो हमारे यहाँ क्या होता है, हर बंदा 2 से 3, 5, 10 तक बढ़ा। उसकी रीजन क्या है? चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो हमारे ये एसी साहबान है, डीसी साहबान है, कमिश्नर हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिनकी ये ड्यूटीज हैं, प्राइस एंड कंट्रोल जिन्होंने चेक करना है। अब देखे ना, एक रेडी वाले से लेकर आप रमजान से 1 दिन पहले खरबूजा 100 रुपए है, अगले दिन 250 है, उसमें कौन सी साइंस आ गई है? उसकी रीजन क्या है? उनका कसूर नहीं है रेडी वालों का, चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे यहाँ अगर रूल्स एंड रेगुलेशन, जो डीसी हैं, जो इस तरीके से जिनकी एसी वगैरह है, वो आगे रेडी वाले को पूछेंगे, हाँ भाई महंगा क्यों किया? वो ये नहीं पूछेंगे कि भाई जिसने पीछे मार्केट में स्टॉक किया हुआ है, जो मिडल मैन है, जिसने जखीरा किया हुआ है, जिसने समझ ले ब्लैक में ये चीजें रखी हैं, उसको पूछा जाए। उसको, यही तो बात है ना कि जिनकी ये ड्यूटीज है प्राइस एंड कंट्रोल। अब देखे ना, ये क्या हो सकता है कि एसी के यकीन कर लें, इतने इख्तियार आता है कि आपकी और मेरी सोच है कि वो जो लोग मिडल मैन है उनको पकड़ें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। आप 5, 7, 10 लोगों को सख्त सजा दें। मैं देखता हूँ ये कैसे निजाम जिंदा होता। जब रूल ऑफ लॉ, रूल सबके लिए फिर एक होना चाहिए। हो गया। अच्छा, आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल में कोई बेहतरी की उम्मीद है? एक तो ये, और दूसरे नंबर पे मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है एज ए पाकिस्तानी सिटीजन? कैसे पाकिस्तान को हम ग्रो कर सकते हैं? कैसे पाकिस्तान के लोगों में हम अवेयरनेस ला सकते हैं कि यार हमें आगे बढ़ना है, हमें ये नफरतों से, ये इंडिया दुश्मन, ये दुश्मन, वो दुश्मन, इस सोच से आगे निकलना है? देखिए, आपने दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहली बात, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमें सबसे पहले जो हमारे रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर एक लाइन है तो उसमें सबको फिर लगना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये बड़ा है, ये छोटा है। फिर एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। हर एक को कानून की नजर में बराबर होना चाहिए, हर एक को फॉलो करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को। गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए है ही नहीं। मतलब ये नहीं कि और कानून अमीर के लिए तो है ही नहीं, है ही नहीं। देखिए, और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि हमारी इकोनॉमी, देखें रिलेशन कैसे, मतलब नफरतें खत्म करके रिलेशन सबके साथ। देखिए, इसके लिए सब जितने हमारे अदारे हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर बैठना होगा, ठीक है। और सब इसके साथ एक उलमा इकराम का बोर्ड भी उनके साथ होना चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर देखिए अब सूद बहुत ज्यादा है। जब आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करेंगे तो फिर आप इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सके। इस्लाम कहता है कि जो ज़कात है वो रीढ़ की हड्डी है इस्लामिक इकोनॉमी की। लेकिन फिर हम ऐसे तो अगर ये चीज करेंगे जो आप कह रहे हैं इस्लाम के मुताबिक, नो डाउट अगर हमारा इस्लामिक कंट्री है तो हमें वो करना चाहिए। लेकिन अगर हम इस टाइम जो हम फंस चुके हैं करेंगे तो IMF तो हमारे साथ डील ही नहीं करेगा। ऐसे तो हम अमेरिका से पैसे, चाइना से पैसे नहीं ले पाएंगे। देखिए, जो आप IMF की अब बात कर रहे हैं, उनसे हम 1-2 अरब लेकर $1 आप क्या कहते हैं कि उनसे हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी? इकोनॉमी स्टेबल नहीं होनी। लेकिन उसके अलावा हमें कोई देता भी नहीं ना। अब देखिए, आप उसके लिए करें क्या ना, सबसे बड़ी बात देखिए, यूके के अंदर इनकलाब क्यों आया था? लोकल इंडस्ट्री प्रमोट करने से, ठीक है। अब बांग्लादेश के अंदर इनकलाब क्यों आ रहा है? आज बांग्लादेश में $90 का है, हमारे यहाँ 300 का क्यों है? उन्होंने, हमारे यहाँ 40 से 50 लाख लोग हैं जो बिल्कुल हट्टे कट्टे सेहतमंद है, जिनका काम सिर्फ बेगरिंग मांगना है। पाकिस्तान में बांग्लादेश ने 40 से 50 लाख खवातीन ऐसी हैं,
ठीक, उनको क्या किया, लोकल इंडस्ट्री प्रमोट कर दिया बैगों के लिए, पैंट्स के लिए, कि क्या हुआ उधर से अब रोजगार भी आ रहा है, इंपोर्ट उनका जो वो इंपोर्ट का प्रेशर है वो कम होगा, वो अपनी जितनी उनकी जरूरियात है बैगिंग की वो खुद कर रहे हैं। इंडस्ट्री को उन्होंने बड़ा प्रमोट किया। जी, लोकल इंडस्ट्री प्रमोट करेंगे तो सारा आपका जो प्रेशर है बाहर से वो आपकी कंट्री में सर्वाइव करेगा। ऐसा माइंड हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी है, लेकिन हमें क्या किया जाता है, चाइना का इतना इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में कि हमें एक्सपोर्ट की तरफ तो हमारा माइंड बनाया नहीं जाता, होम इंडस्ट्री की तरफ हमें कुछ बताया नहीं जाता, हमें उन चीज़ों की तरफ फंसा दिया गया है जो हमारे मेजर इशू नहीं। हमारे मेजर जो इश्यूज हैं वो अपनी इकॉनमी को स्ट्रांग करना है, हमारी इंडस्ट्री को स्ट्रांग करना है, जो कि हमें नहीं बताया जाता। अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद साहब, ये आप शॉप वगैरह चलाते हैं? जी 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 जी। सबसे पहले तो ये बता दें काम कैसा चल रहा है आजकल? आजकल अभी बिल्कुल जीरो, हालात बहुत ख़राब हैं, मुल्की हालात, माशी हालात, अवाम के हालात, हर तरह से हालात ख़राब हैं। लेकिन आपको एक बड़ी खबर बताऊं, अब हमारी एक्सपोर्ट होने लग पड़ी है। मतलब आज इसराइल की अगर बात करें तो हमारी पहली शिपमेंट वहां जा चुकी है जिसमें ड्राई फ्रूट और मसाले हैं। ये खबर है। क्या कहना चाहेंगे कि एक कंट्री को हम 74 साल से मान नहीं थे रहे, यानी जब से वो बन रहा है या जब से हम बने हम नहीं थे मान रहे, आज हम उसके साथ ट्रेड करने जा रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है, इसलिए कि जो हमारे बाकी इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ उनका रवैया बिल्कुल इंतहाई ज़िल्लत अमेज़ रवैया है, और उन्होंने जैसे कि फ़लस्तीन पे जो हालात किए हुए हैं तो इसलिए हम लोगों ने उनका बाइकाट किया हुआ था। हम लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। सऊदीया तो हमारे से पहले उनको एक्सेप्ट कर चुका है। अगर दुबई की बात करें वो भी इस्लामिक स्टेट है, सऊदीया भी इस्लामिक स्टेट है, वो तो हमारे से पहले एक्सेप्ट। जनाब ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, हम लोगों ने ईमान छोड़ दिया है। अगर हमने ईमान छोड़ा है तो समझे कि हम मुसलमान नहीं है। अगर हम मुसलमान नहीं है तो इस तरह की हम हरकतें करते रहेंगे, क्योंकि हम काफिरों को गले से लगाएंगे। नहीं, काफिरों को गले से लगाने वाली बात नहीं है, ट्रेड होनी चाहिए क्या नेबर्स के साथ। अभी तो आपको बताऊं, जी जी जी। एक खबर ये है, सवाल ये है कि अभी अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की जो करेंसी है ना वो दूसरे कंट्रीज अपना ट्रेड के लिए इंडिया की करेंसी यूज करने लगे हैं। यानी उसके अंदर इंडोनेशिया आ गया, उसके अंदर श्रीलंका आ गया। तो दुनिया इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, मलेशिया जिसके अंदर आ गया सॉरी और श्रीलंका आ गया, दुनिया इतनी तेजी से ग्रो कर रही है और हम आज ये कहें कि हम वो काफिर है उसके साथ नहीं रिलेशन, इसके साथ नहीं रिलेशन। बात यह है कि जी खाली इसराइल तो नहीं रह गया, बाकी थोड़ी दुनिया रह गई है। हम बाकी दुनिया के साथ भी तो कर सकते हैं ना, खाली इसराइल के साथ अगर इसराइल जो सा वो काफिर है, नॉन मुस्लिम है, तो दुनिया के बहुत से ममालिक नॉन मुस्लिम हैं, फिर उनके साथ भी ट्रेड छोड़ दें। इसलिए कि वो खास कर हमारे मुसलमानों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। वो मुसलमानों को रूहे ज़मीन पे रहना नहीं देना चाहता। तो बाकी जो काफिर है उनके साथ चलो हमारा गुजारा हो रहा है, लेकिन इसके साथ बिल्कुल बायकाट है। लेकिन अभी जैसे मैंने खबर बताई है कि हमारी शिपमेंट चली गई है, इसके ऊपर क्या पाकिस्तानी प्रोटेस्ट करेंगे? प्रोटेस्ट क्या करेंगे जब भी बेचारे सारे हालात से तंग है, अवाम भी तंग है, कि हमारे जो हुक्मरान है वो भी तंग है, हमारा मुल्क भी तंग है, हर लिहाज से हमारी माशी हालात खराब है। आपको पता है कि पहले जो ट्रेड होती है वो किस करेंसी में होती है? डॉलर में होती है, आपको पता ही होगा। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड है। जी जी, डॉलर में होती है, यूरो में होती है, हर चीज में होती है ना। अब इंडिया जैसे अपनी करेंसी को यूज कर रहा है, श्रीलंका की अगर बात करें, और अभी ये जो खबर नहीं आई है इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि मतलब दुनिया, रशिया इवन चाह रहा है कि इंडियन करेंसी में ट्रेड की जाए, आप इंडिया को क्या फायदा होगा इसका आने वाले टाइम में? लेकिन ये जो इसका आप बता रहे हैं ना रशिया का, हमें तो ये पता चल रहा है रशिया कह रहा है कि सोने से कारोबार किया जाए, जिसके पास सोना होगा मैं उसको तेल दूंगा ना। तो बाकी जो रह गई इसराइल की बात, अभी तक हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये इसराइल कोई ऐसा मुल्क तो है नहीं कि जो बहुत पावरफुल हो, लेकिन इन लोगों ने इसको अपने सर पे सवाल में बहुत आगे निकल गया, अपने सर पे चढ़ा लिया ना। तो इसलिए कि उसने मुसलमानों का पैसा सारा मुसलमानों का ही है। आपको क्या लगता है कि हमें रिलेशन नेबर्स हों या दूसरे कंट्रीज हों उनके साथ ठीक नहीं करने चाहिए, खास तौर पे ट्रेड के हवाले से? मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब हर एक आप एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। ठीक है जी, अगर हुक्मरानों ने किया है तो ये खुद ही भुगतेंगे। अभी फिलहाल जो है ना हम लोग अपनी अपनी रोटी की पड़ी अपनी रोटी की पड़ी है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी, अगर कोई बात करना चाहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप बात करेंगे? और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अकमल। क्या करते हैं? ये सेल्समैन का काम करता हूँ। सेल्समैन का काम करते हैं। ये बताएं, जैसे आगे ईद आने वाली है, अभी तो सेल्समैन के लिए बड़ा अच्छा टाइम होता है क्योंकि लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, काम कैसा चल रहा है? काम तो अभी स्लो है भाई, महंगाई की वजह से ना लोग अभी शॉपिंग नहीं कर रहे। अच्छा, अभी खबर ये है जिसपे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कराची में आटे की लाइन में लग के या फिर पैसे लेने के लिए, मतलब जो गरीब लोगों को, हकदार लोगों को पैसे दिए जाते हैं, उसकी लाइन में लग के 11 लोगों की जान गई है। कभी आटे की लाइन में लग के जान जा रही है। इस तरीके से क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो पाकिस्तान में कंडीशन बनी हुई है? सर इसका जो होता है ना, ये जो ज़कात वगैरह देनी होती है ना, उसका एक तरीकाकार होता है। एक लाइन लगवाई जाती है, जिस तरह कल वहाँ पे हुआ, बहुत बड़ा आसानी है। हमें बहुत अफसोस है कीमती जानों के ज़िया पर। तो
इसका ना एक सदे बाब होता है। पहले तो मुतलका थाने को तलाश दी जाती है, जब आपने इतनी बड़ी ज़कात का अदा करनी है तो एक लाइन लगवाई जाती है, लाइन के हिसाब से। एक लहदा टॉपिक है, मसला ये है कि ये पोजीशन कैसी आ गई कि लोग पैसे 500 या 1000 रुपया या एक आटे की थैली लेने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। बात ये है, सर वो गुर्बत इतनी हो गई है, इशू इतने, मसले इतने हो हाँ गए जी सर, वो मसला ये है कि देखें अब हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है आपस में इनका नहीं चल रहा, सिस्टम बहुत ख़राब है। अभी यहाँ से ये फारिग होंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर ये अवाम की तरफ रिलीफ, अवाम को जो रिलीफ है ना इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से कोई यही कार्ड वगैरह का या राशन का कोई डिस्ट्रीब्यूशन या यहाँ से बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के जो पैसे हैं ना गरीब लोगों के लिए वो निकल रहे हैं जी, और वो आए हुए हैं, वो लोग निकाल। रात का कितने बजे का टाइम है ये बताएं? ये अभी मेरे ख्याल से बस 10:30 पौने 11 का टाइम है। 11 तकरीबन 10:30 11 का टाइम है और खवातीन यहाँ पे पैसों के लिए, अगर बिजली के बिल घर में आ सकते हैं, गैस के बिल घर में आ सकते हैं, टैक्स घर में आ सकते हैं, तो ये जो पैसे हैं ये क्यों नहीं घर आ सकते? सर इनको कोशिश तो करनी चाहिए ऐसा बेहतर अमल हो जाए तो कि लोग लेडीज़ भाई ना आए सड़कों पे, तो कोशिश ये करेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद तो बहुत है इस हुकूमत से, ये बेहतर करेंगे।